प्रमोशन मिक्स का मीनिंग हमने पढ़ा। हमने देखा कि बहुत सारे मेथड होते हैं कम्युनिकेशन करने के कस्टमर के साथ में। तो अब हम इनका यूज़ कैसे करेंगे? कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मेथड का हमने यूज़ करना है और कौन से का यूज़ हमने नहीं करना। तो इफ़ेक्टिव रिजल्ट अगर हमने लेके आना है, यानी कि सेल को अगर हमने इंक्रीज़ करना है, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना है, तो पहले तो हमने ये देखना पड़ता है कि कौन सी कम्युनिकेशन मेथड का हम यूज़ करें, कौन सी प्रमोशनल टूल्स का हम यूज़ करें। तो बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, सेल प्रमोशन मेथड्स होते हैं, हमारे पब्लिसिटी होता है, पब्लिक रिलेशन होते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम सिर्फ एक ही मेथड का यूज़ नहीं करते, बल्कि उनका कंबाइन यूज़ करते हैं। यानी कि एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर लिया, साथ में हमने पब्लिसिटी का यूज़ कर दिया, एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर दिया, साथ में हमने सेल प्रमोशन का यूज़ कर दिया। तो हमने इनका कंबाइन यूज़ करना पड़ता है, यानी कि एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इनका बनाना पड़ता है, अनुकूलतम मिश्रण हमने तैयार करना पड़ता है कि कौन से 2-3 मेथड का हम यूज़ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करें। तो कुछ फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से मेथड का जो मिक्स है वो यूज़ करना है अपने किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए। तो कुछ फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मेथड का हमने यूज़ करना है और कौन से को हमने छोड़ना है। तो सिलेक्शन फैक्टर फर्स्ट है हमारे पास, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हमने हमारा प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट किस टाइप का है। अगर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो सिंपल सी बात है कि इसके बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो मास कम्युनिकेशन मेथड का हमने यूज़ करना पड़ेगा। मास कम्युनिकेशन मेथड का मतलब कौन सा, जो एक टाइम पे बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो ऐसा मेथड कौन सा होता है? एडवर्टाइजिंग होता है, पब्लिसिटी होता है। तो आप अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी का यूज़ कर सकते हो, इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे इनका जो प्राइस होता है वो हाई होता है। हाई प्राइस होने की वजह से इसके जो कस्टमर होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो हमने कोई ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो ज़्यादा मतलब प्रेशर डाल के कस्टमर के ऊपर उसको खरीदने के लिए मतलब मना सके। तो इसका जो मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है कस्टमर को इस तरीके से अट्रैक्ट करने का? पर्सोनल मेथड। ठीक है, अगर कोई बहुत महंगी हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उसका काम हमारा एडवर्टाइजिंग देने से नहीं चलेगा। अगर हमने उसको वो परचेज करवाना है, उसको सेल करना है, तो उसके लिए हमने उससे पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा। तो सिंपल सा है हमारा कि अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल टाइप का है तो उसके लिए हमने पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमने डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहले भी इसकी बात हमने करी थी कि हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होता है जिस तरीके से हमारा लाइफ साइकिल होता है। इंट्रोडक्शन होती है मार्केट में, नया प्रोडक्ट जब भी आता है उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ती है। मैच्योरिटी टाइम आता है, यानी कि सबसे लेवल मतलब ऐसा आ गया है, हाई लेवल ऐसा आ गया कि इससे ज़्यादा सेल हमारी किसी भी तरीके से इंक्रीज़ नहीं हो सकती। उसके बाद डिक्लाइन होना वो स्टार्ट हो जाता है, पतन की अवस्था आती है, यानी कि मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया है। अब हमारा जो कस्टमर था हमें छोड़ के किसके पास चला गया है? कॉम्पिटिटर के पास में। उसके बाद एक और स्टेज हमारी आती है ऑब्सोलेट, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है अप्रचलित हो गया है, अब उसको कोई भी परचेज नहीं करता। तो ये 5 स्टेज हमारी है। इन सब के लिए हम एक ही प्रमोशनल जो एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते, एक तरीके से इनके साथ कम्युनिकेट हम नहीं कर सकते। फर्स्ट वाली में हमने कुछ और करना पड़ेगा, सेकंड थर्ड ऐसे हमने सबके लिए अलग अलग है कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन जो स्टेज होती है, वहाँ पे हमारा मोटिव क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना कस्टमर को। अभी उनको कुछ नहीं पता हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को देनी है। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे बेस्ट मेथड हम किसका यूज़ करते हैं? एडवर्टाइजिंग का। तो इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा खर्चा हम किस पे करेंगे? एडवर्टाइजिंग पे। उसके बाद है ग्रोथ और डेवलपमेंट। लोगों को अब हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के साथ साथ हम पब्लिक रिलेशन भी बनाते हैं, पब्लिसिटी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज हमारी आ गई, इससे ज़्यादा हम सेल को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं,
और सेल प्रमोशन एक्टिविटी है वो करते हैं। अब इनका यूज़ करने के बाद भी हम ये नहीं पर्पज़ रख सकते कि हमारी सेल और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के साथ जब भी आप सेल प्रमोशन मेथड का यूज़ करते हो तो कस्टमर आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपका ही प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं, यानी कि परचेज करते हैं। उसके बाद है डिक्लाइन मेथड, सॉरी स्टेज। तो डिक्लाइन जो हमारी स्टेज होती है, इसमें कोई दूसरा कॉम्पिटिटर हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में आ गया है, तो अब यहाँ पे हम ये नहीं देख सकते कि हमारा जो सेल है वो उसको हमने कैसे बढ़ाना है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारे पास में स्टॉक रखा हुआ है, सिर्फ हम कैसे भी करके उसको सेल कर दें। तो हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे कि प्रमोशन जो एक्सपेंस है वो हम कर देंगे। थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपना जो स्टॉक बचा हुआ है उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ना तो हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करेंगे, ना ही किसी अदर प्रमोशन एक्टिविटी पे हम खर्चा करेंगे। हम क्या करेंगे, लोगों के साथ अब यहाँ पे पर्सनल रिलेशन बना के उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है ऑब्सोलेट, हमारा प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे हमने अब तक जो भी प्रोग्राम चलाए हुए थे सबको बंद कर देना है। यहाँ तक हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हम बंद कर देंगे, क्योंकि सेल अब होगा नहीं हमारा। उसके बाद है नेचर ऑफ टारगेट मार्केट, यानी कि हमारा जो टारगेट मार्केट है वो किस टाइप का है, उसका साइज छोटा है बड़ा है। अगर हमारा स्मॉल साइज मार्केट है तो यहाँ पे स्मॉल साइज है तो मतलब हमारे कस्टमर यहाँ पे कम होते हैं। कम कस्टमर है तो पर्सनल सेलिंग से हमारा काम चल सकता है। अदरवाइज अगर हमारा एरिया बड़ा है, हमारे मार्केट का एरिया बड़ा है, तो किसी ऐसे मेथड का हमें यूज़ करना पड़ेगा जो एक टाइम पे बहुत से लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर सके। तो ऐसा मेथड कौन सा होता है, एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है हमारा जो एरिया है, अब हमने मार्केट की यहाँ पे बात करी, तो जो हमारा मार्केट है वो किस टाइप का है, वो किसी एक ही प्लेस पे सेंटर्ड है या फिर वो स्काटर्ड है, यानी कि बिखरा हुआ है। हमारे जो कस्टमर हैं वो बिखरे हुए हैं या आपके एक ही प्लेस पे हैं। अगर आपके कस्टमर एक ही प्लेस पे सेंटर्ड हैं तो आपने पर्सनल सेलिंग का यूज़ करना है, क्योंकि एक जगह पे ही आपके जो कस्टमर हैं वो रहते हैं। लेकिन अगर आपके जो कस्टमर हैं वो फैले हुए हैं, एक कस्टमर कहीं पे है, दूसरा कहीं पे है, तो सबके पास जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो आप क्या कर दोगे, एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करोगे। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपने देखना है कि आपके जो कस्टमर हैं उनका वो किस सोसाइटी में रहते हैं, किस तरीके की उनकी इकोनॉमिक फीचर्स हैं, उनकी इनकम का लेवल कैसा है, एजुकेशन का लेवल कैसा है, ये भी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं या उनके साथ हमने पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा, तब वो प्रिशुएट होंगे हमारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो अगर वो एजुकेटेड पर्सन हैं तो पर्सनल सेलिंग उनके लिए बेस्ट मेथड रहता है, क्योंकि एजुकेटेड वो पर्सन है, हम उनसे जाके मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, बातचीत करके अपने प्रोडक्ट की साइड उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो अनएजुकेटेड पर्सन है तो बातों से वो नहीं मानते, उनको थोड़ा बहुत लालच हमने देना पड़ेगा। लालच हम उनको कैसे देंगे, सेल प्रमोशनल एक्टिविटी चला के। यानी कि अनएजुकेटेड जो पर्सन है ज़्यादा बिलीव क्या करते हैं कि कम प्राइस पे ज़्यादा सामान हमारा आ जाए, तो उनके लिए हम फ्री गिफ्ट होते हैं, फ्री कूपन जो होते हैं वो प्रोग्राम चलाते हैं। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज, बाजार फैलाव की गहनता। बाजार फैलाव की गहनता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज क्या होती है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके मार्केटर कोई एक दो हैं या बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट के मार्केटर बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारे मार्केट की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि कस्टमर ही हमारे प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमने एडवर्टाइजिंग का यूज़ करना पड़ेगा। कौन से प्रोडक्ट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जो हमारी बेसिक नीड्स के गुड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पेन पेंसिल रोटी है कपड़ा है, तो ये सब हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और इनके जो मार्केटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग का यूज़ करना पड़ता है। बट अगर हमारे मार्केटर किसी प्रोडक्ट के कम हैं, कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत महंगा होता है, उसके जो कस्टमर होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि उनका हाई प्राइस होते हैं, तो हाई प्राइस का अगर हमने प्रोडक्ट कोई सेल करना है तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग का हम यूज़ नहीं कर सकते। हमने उनको पर्सनली जाके
राजी करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पर्सनल सेलिंग। उसके बाद है साइज ऑफ प्रमोशन बजट। अब ज़रूरत तो किसी भी मतलब मेथड की हमें हो सकती है कि हम एडवर्टाइजमेंट दें या सेल प्रमोशन मेथड दें। हमारा तो मन ये भी कर सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रमोशन मेथड का यूज़ करें। लेकिन ये सब डिसाइड करने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो बजट उसके लिए है, प्रमोशनल एक्टिविटी चलाने के लिए, वो कितना है। अगर हमारे पास लिमिटेड बजट है तो पैसों की कमी हमारे पास में होगी, तो कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट हम नहीं दे सकते, कॉस्टली जो प्रमोशन एक्टिविटी हैं, प्रोग्राम हैं, वो हम नहीं चला सकते। बट हमारे पास अनलिमिटेड बजट है, यानी कि फुल पैसे हमारे पास में हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो हम जितना मर्जी चाहें उतना ज़्यादा कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा हम सेल प्रमोशन एक्टिविटी चला सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद है पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रेशर डालता है होलसेलर के ऊपर, जो होलसेलर होता है वो प्रेशर डालता है रिटेलर के ऊपर, और रिटेलर प्रेशर किसके ऊपर डालता है, कस्टमर। प्रेशर किस चीज़ का, खरीदने के लिए। प्रोड्यूसर होलसेलर को प्रेशर करता है कि आप मेरे से ज़्यादा खरीदो। होलसेलर है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर करता है रिटेलर को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। और रिटेलर है वो कस्टमर के ऊपर अफेक्ट डालता है, कस्टमर के ऊपर प्रेशर डालता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो। तो जब भी हमें प्रेशर डालने की बात आती है तो आपने कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग का। और साथ में ही आपने सेल प्रमोशन एक्टिविटी है वो भी चलानी पड़ेगी। लेकिन जितना ज़्यादा इफेक्टिव आपका पर्सनल सेलिंग है उतना ज़्यादा यहाँ पे सेल प्रमोशन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी यहाँ पे जो पुश स्ट्रेटजी होगी तो प्रोड्यूसर है वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू, मतलब पर्सनल इससे रिलेशन बनाएगा, उसके बाद ये इसके साथ बनाएगा और ये इसके साथ बनाएगा। बाद में हमने सेल जो प्रमोशन एक्टिविटी है वो चलानी है। उसके बाद है पुल स्ट्रेटजी। ये इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है